तो हाल ही में मैंने ब्रैड पिट स्टारिंग एंड मिस्टर मॉर्गन स्टारिंग देखी मूवी कॉल्ड सेवन एंड I have to say it was a different movie, like it was a crime thriller movie जिसमें crime fiction होता है, जिसमें मर्डर्स हो रहे हैं, एक साइकोटिक साइकोलॉजिकली अनस्टेबल किलर किल्स कर रहा है, मर्डर्स कर रहा है, लाइक या किलर कर रहा है, काफी सारे लोगों को साइकोलॉजिकली मार रहा है। एंड उसके ऊपर जो है अपने जो ब्रैड पिट है एंड मॉर्गन का जो कैरेक्टर है वो एज अ पुलिस मैन डिटेक्टिव बन के उस किलर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके ऊपर ये पूरी मूवी बनी है जो कि एक क्राइम फिक्शन सस्पेंस मूवी। एंड आई हैव टू से मेरा जो ओपिनियन है वो बाकी लोगों से डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए देखो मैं ऐसे मूवीज देखता हूँ, जरूर देखता हूँ, ऐसा मतलब नहीं है कि मैं नहीं देखता हूँ, मैंने बहुत सारी देखी है एंड आई डू लाइक इट, बट डिफरेंट पार्ट ऑफ मी सेज डिफरेंट। क्यों, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। सो ब्रैड पिट स्टारिंग मूवी सेवन, जिसका नाम सेवन है क्योंकि इसका जो किलर होता है, जो इसका विलन होता है, वो एक साइकोलॉजिकली अनस्टेबल जो है साइकोटिक किलर होता है। एंड वो 7 मर्डर्स करता है बेस्ड ऑन व्हाट 7 डेडली सिंस। अब 7 डेडली सिंस हर एक माइथोलॉजी में होते हैं, जो भी होता है ग्लटनी, प्राइड, एनवी, लस्ट, या समथिंग लाइक और भी 2-3 होते हैं। एंड इन 7 सिंस को पकड़ के वो जो किलर है वो 7 लोगों को मारता है। मतलब जिन जिन 7 लोगों के अंदर ये 7 वो है, क्या बोलते हैं, सिन है, उन 7 लोगों को ये जो किलर है वो मारता है। एंड वो क्यों मारता है, वो उसकी अलग अंडरस्टैंडिंग है, वो उसकी अलग नेचर है, वो उसकी अलग एक थिंकिंग है। वो सोचता है कि ये जो लोग हैं वो डिजर्व नहीं करते हैं इस जगह पे रहना। मतलब तो समझ रहे हो, लाइट यागा मेरा कैरेक्टर तो पता है ना, डेथ नोट वाला, उसका एक तुम एक लेसर वर्जन पकड़ सकते हो, जो कि 7 सिंस के ऊपर मारता है लोगों को, बेस्ड ऑन देयर क्राइम्स नहीं, बेस्ड ऑन देयर 7 सिंस की वो किस हिसाब से वो जी रहे हैं, किस हिसाब से उन्होंने सिंस कर रखे हैं, उस हिसाब से वो लोग मारता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लटनी का किल वो करता है, एंड सेकंड फिर प्राइड के ऊपर जाता है, फिर लस्ट के ऊपर जाता है, यहाँ से वो जो है किल करता रहता है। अब मुझे वो स्पॉइलर तो करना नहीं है, बट थोड़ी अगर ऊपर की स्टोरी मैं बता दूं तो ब्रैड पिट का जो कैरेक्टर होता है वो नया डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में आता है। एंड मिस्टर मॉर्गन का जो कैरेक्टर होता है वो ऑब्वियसली इस डिपार्टमेंट में पहले से होता है, वो काफी ज्यादा एक रिस्पेक्टेड एंड बाकी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड डिटेक्टिव होता है। तो वो ट्राई करता है इस चीज को सॉल्व करने की, पर वो पीछे हट जाता है। फिर जो डिटेक्टिव अपने ब्रैड का कैरेक्टर इसको संभालता है, लेकिन इन द एंड दोनों भी आकर इस केस को संभालने की कोशिश करते हैं। लास्ट में जो इसका प्लॉट ट्विस्ट है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एक, क्या तुम बोल सकते हो, उस प्लॉट ट्विस्ट को तुम पहले ही गेस कर लेते हो कि हाँ ऐसा होने वाला है। लास्ट में जो है वो किलर जो होता है वो लास्ट में 2 सेंस छोड़ देता है, जो कि होता है व्रैथ के एंड एनवी के। एंड हाँ, मैं तुम्हें स्पॉइल नहीं करूं तो मैं यही बताऊंगा कि इसके मेन प्रॉब्लम इस मूवी की ये थी, जो कि रीजन है जो कि मुझे ना पसंद आने का, वो थी इसकी डार्क टोन। अब देखो, डार्क टोन ऑब्वियसली नीड होती है, अगर तुम सस्पेंस एंड एक डार्क थ्रिलर मूवी बना रहे हो तो ऑब्वियसली नीड होती है। लेकिन इसकी जो डार्क टोन वो काफी ज्यादा पिच थी, ठीक है, काफी ज्यादा लो पिच थी। उसमें जो है लाइक तुम क्या बोल सकते हो उस चीज में, वो जो एक सस्पेंस था, वो सस्पेंस का मटेरियल कम पड़ रहा था इस मूवी में। अब इसकी रेटिंग्स ऑब्वियसली काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा बेस्ट मूवी है। लाइक अगर तुम अगर डिफरेंट इंसान हो तो तुम्हें ये पसंद भी आ सकती है, लेकिन मेरे को नहीं आई, क्योंकि इसका जो सस्पेंस था वो मुझे कहीं ना कहीं कम लगा। क्योंकि मैंने काफी सारी ऐसी देख रखी है सस्पेंस थ्रिलर मूवीज, तुम डेथ नोट ही पकड़ लो, एनीमे, उसका सस्पेंस कितना ज्यादा है, इसमें उतना सस्पेंस नहीं था जो कि होना चाहिए था। थ्रिलर भी उतना भी ज्यादा नहीं था, लेकिन हाँ लाइक काफी जो किल थे वो तुम गेस कर लेते हो। जैसे ये दोनों डिटेक्टिव उस किलर को पकड़ते हैं, लाइब्रेरी में जाके बुक पढ़ते हैं, तो वो काफी ज्यादा एक नॉर्मल चीज होता है कि इतनी आसानी से इसको गेस कर लिया, पकड़ लिया। इसमें जो थ्रिलर का थोड़ा सा मटेरियल कम पड़ रहा था, सस्पेंस का मटेरियल कम पड़ रहा था। बैकग्राउंड स्कोर की मैं क्या ही बात करूं, उसमें इतना ज्यादा बिल्कुल सस्पेंसफुल नहीं था। एंड मेन जो सबसे बड़ी चीज थी जो कि था प्लॉट ट्विस्ट, एंड लास्ट का जो सस्पेंसफुल सीन था वो भी इतना इम्पैक्टफुल नहीं था। इसकी वजह से मेरे को अगर इस मूवी को रेट करना होगा तो मैं इसको दूंगा 10 आउट ऑफ स्ट्रॉन्ग 7। वो भी 7 इसलिए क्योंकि इसकी एक्टिंग काफी अच्छी थी, और अपना जो किलर था वो जो उसका कैरेक्टर था उसने काफी अच्छी एक्टिंग करी थी, ठीक है, काफी ज्यादा साइकोटिक मर्डर जो था वो काफी अच्छी थी। एंड इसका एग्जीक्यूशन भी मुझे काफी पसंद आया, एक्सेप्ट कि इसकी थ्रिलर जो कि थी, थ्रिलर की जो एक वाइब टोन होनी चाहिए थी वो थोड़ी सी कम पड़ रही थी। एंड
इसका जो ओवरऑल जो एक थीम थी, ओवरऑल जो एक स्टोरी थी, वो काफी ज्यादा, तुम उसको क्या कह सकते हो कि तुम उसको एक्सपेक्टेड स्टोरी थी कि हाँ इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तुम एक्सपेक्ट करते जा रहे थे कि ऐसा ऐसा होगा, तुम गेस कर लेते थे कि ऐसा ऐसा होगा। लास्ट में जो सीन्स बचे हुए थे उसमें तुम लाइक टोटली तुम खुद देखो ये मूवी, तुम गेस ही कर लोगे कि हाँ ऐसा ऐसा होने वाला है लास्ट में, और ये इसको मारेगा, एंड या दिस इज हाउ दिस मूवी इज गोइंग टू एंड। एक्सेप्ट लास्ट के एक छोटा सा एक जो एक सस्पेंसफुल सीन है, उसमें तुम शायद से गेस ना कर पाओ, लेकिन हाँ उसमें भी अगर तुम कर लोगे तो एक काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड स्टोरी बन जाएगी। स्टोरी भी काफी ज्यादा मीडियोकर लगी मुझे, उतनी भी कुछ खास नहीं टू बी ऑनेस्ट। फाइट क्लब के बाद अगर तुम ये मूवी देखने की सोच रहे हो ब्रैड पिट की, तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस तुम कम ही रख के चलना, क्योंकि मैंने भी फाइट क्लब के बाद यही मूवी देखी थी सोच के कि वैसी कुछ वाइब देगी, बट या इट वाज टोटली डिफरेंट मूवी। अगर तुम सस्पेंस थ्रिलर देखना चाहते हो, अगर तुम जल्दी बोर नहीं होते हो तो ये मूवी तुम्हारे लिए। अगर तुम बोर नहीं होना चाहते हो तो ये मूवी तुम्हारे लिए। थोड़ा सा एक्शन भी इसमें है, बहुत ज्यादा नहीं है, एक सीन के बीच में थोड़ा सा एक्शन है, थोड़ा सा सस्पेंस थ्रिलर भी है। ओवरऑल मूवी की वाइब जो है वो मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी, उतनी भी मूवी मेरे को पसंद नहीं आई। एक स्ट्रॉन्ग 7/10 मूवी इस मूवी को दूंगा, क्योंकि ये मेरी पर्सनल रेटिंग है। मेरी चॉइस इससे अलग है, शायद से ये मूवी मेरे लिए मैच नहीं करी, तुम्हारे लिए कर सकती है। तुम इसको देख सकते हो ब्रैड पिट के लिए या फिर मिस्टर मॉर्गन के लिए। या दिस वाज 7's रिव्यू, देखना चाहो तो देख लो।